हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हैं, जिसको हमने पार्ट 1 में कवर की थी। आज हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला रहेगा व्हाई वी नीड टू स्टडी आर्या, एंड दूसरा रहेगा हमारा हाउ डू वी स्टडी आर्या। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना क्यों जरूरी है और इसे कैसे पढ़ें। इसका मेजर इशू इसलिए मैंने बताया है ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ही वाइड, एक बोले तो व्यापक विषय है। समझ में नहीं आता है कि इसको हम शुरुआत कहाँ से करें, है ना। तो इसलिए मैंने आयर को स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका ओवरव्यू लेके आई, अवलोकन की, कि पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ आयर और हम कैसे पढ़ें और क्या होता है ये चीज़। ठीक है, तो पढ़ते हैं व्हाई वी नीड टू स्टडी आयर। देखिए, सिंपल सी बात है, आज देश अब एक अकेला देश नहीं रह गया है, यानी देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं, है ना। अब कैसे होंगे, देखिए आप, तीन तरह के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें, कोई भी अगर सुनामी वगैरह आती है, कोई भी सुनामी आती है, तो ये इंडिया पे अगर असर पड़ता है, अगर इंडिया में कोई सुनामी आती है, चाहे नेपाल में आती है, तो इसका असर जाहिर सी बात है कि उसके पड़ोसी देशों यानी पाकिस्तान या उनके पड़ोसी देश, किस देश का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोरोना आया तो इसका असर भी वुहान से आया, लेकिन इसका असर चाइना, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों पे प्रभाव पड़ा, है ना। उसी तरह आज क्लाइमेट एक बहुत बड़ी इश्यू बन के आई है, जलवायु परिवर्तन। तो ये भी क्या है, ये अकेले नहीं हो सकता हैंडल। इसको क्या, आप पूरी कंट्री मिलकर एक साथ काम करेगी, तब ये इशू को खत्म कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरह है, आज देश क्या है, पहले क्या था कि वहाँ युद्ध हो रहा है तो हमारे देश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया है। आज बगल और देश में क्या हो रहा है उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जैसे कुछ ही समय दे लीजिए कि जैसे कि अगर हम हाल की समझे इंसिडेंट, तो आप देखोगे कि ये जो यूक्रेन और रशिया के बीच जो भी चला था, वॉर जो चला था, जो राजनीतिक तनाव जो चले थे उनके बीच, आप देखोगे कि उससे हमारे देश में भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा, तेल महंगा हो गया, यानी कि तेल का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। तो क्या है, इससे प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसलिए हमें आईआर को पढ़ना बहुत एक विषय के रूप में, और चाहे जनरल नॉलेज के लिए भी हमको आईआर पढ़ना ज़रूरी है। ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, हाउ डू वी स्टडी आईआर, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए, आप आईआर को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एक है स्टैटिक यानी स्थिर, और दूसरा डायनेमिक यानी गतिशील। इसका मतलब ये हुआ कि डायनेमिक और स्टैटिक में क्या आएगा, स्टैटिक्स में आता है मतलब स्थिर, यानी कि जो चीजें परमानेंट हैं। जैसे कि हम थ्योरी देख सकते हैं, यानी कि आदर्शवाद, यथार्थवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म, ये सब चीज़ क्या है, थ्योरी है ना। डायनेमिक में क्या हो गया, न्यूज़, जैसे कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि कोप हो रहा है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, तो ये क्या, ये चीज़ें बदलती रहेंगी, ये हमेशा स्थिर रहेगा। ये चीज़ जो है ये हमेशा, इसका विषय स्थिर रहेगा, लेकिन ये बदलता रहेगा, समय के अनुसार ये चीज़ बदलता रहेगा।
तो हमें क्या करना है, हमको इन दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। एक तरफ थ्योरी बेस्ड जो हमेशा स्थिर है, जो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, वो चेंजेस नहीं होंगे, और दूसरा डायनेमिक यानी न्यूज़, जितने भी करंट चीज़ें हो रही हैं, जैसे भारत पाक के बीच रिलेशन क्या है, अभी भारत साउथ अफ्रीका के बीच कैसा रिलेशन चल रहा है, वो सब सारे इसमें आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें आयर को कैसे पढ़ना है, यानी कि डायनेमिक, स्टैटिक में आपको थ्योरी बेस्ड पढ़ना है, और डायनेमिक में यानी गतिशील में न्यूज़, जो भी करंट इशू जो चल रहे हैं, जो भी करंट सम्मेलन चल रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ें रही। तो आज हमने देख लिया पार्ट 2 में कि वाई वी नीड टू स्टडी आईआर एंड हाउ डू वी स्टडी आईआर। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।